Hello guys, welcome to Mirisha classes. Today we are going to discuss about class 8th It So Happened book का chapter number first, How the Camel Got His Hump. So let's start this chapter. The world had just begun. जैसे जो संसार जो है जब शुरू हुआ एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, तो एनिमल्स ने क्या किया यानी कि जानवरों ने क्या किया, वो लोग जो ह्यूमंस के लिए यानी कि मानवों के लिए हमारे लिए उन्होंने काम करना शुरू किया था, वो काम करते थे हमारे लिए. देयर वाज वन लेज़ी एनिमल. तभी क्या था, एक लेज़ी एनिमल यानी कि एक आलसी जानवर था. दैट डिड नथिंग, जो कि कुछ भी नहीं करता था. एंड सेड और ऑलवेज हम कहता रहता था. नेक्स्ट है, इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हीज विट्स एंड. तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या होगा, एक जिन आएगा और इसको सबक सिखाएगा कि तुम्हें काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ इसको बोलेगा. नेक्स्ट है, इन द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में, संसार की शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब जो हमारा जो दुनिया है वो नई थी. एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. तो एनिमल्स ने क्या किया था, वो सिर्फ उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किया था. देयर वाज अ कैमल, एक कैमल था यानी कि एक ऊँट था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट. वो एक हॉलिंग डेजर्ट में रहता था, उसके मिडल में यानी कि रेगिस्तान के बीच में रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि उसे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता था. ही एट, वो सिर्फ खाता था. स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वो स्टिक्स यानी कि जो लकड़ियाँ होती हैं, थॉर्न्स और प्रिकल्स मीन्स होता है जो कांटेदार होती हैं, उनको खाते थे, कांटों को. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और कोई भी उसके कुछ कहता था, ही सेड, वो सिर्फ हम कहता रहता था. एंड नो मोर, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, जब एक बार जो हॉर्स है यानी कि जो घोड़ा उसके पास आता है, ऑन मंडे मॉर्निंग, एक सोमवार की सुबह को, विद अ सैडल ऑन हीज बैक, उसके ऊपर क्या होती है, उसकी सैडल रखी होती है. सैडल मीन्स होता है जो घोड़े के ऊपर जो हम लोगों को बैठने के लिए जब हम उसके ऊपर एक बना देते हैं ना, तो वही उसके ऊपर रखा हुआ था हॉर्स के ऊपर. और उसी के साथ ही वो कैमल के साथ आया, कैमल के पास आया. कैमल ओ कैमल कम आउट, उस वो हॉर्स जो है वो कैमल से बोलता है कि कैमल ओ कैमल, चलो हमारे साथ चलो. एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ट्रॉट मीन्स होता है तेज़ दौड़ना, यानी कि हमारे साथ चलो और चलो थोड़ा सा काम करो. हम सेट द कैमल, कैमल ने, जैसे वो हमेशा कहता था हम, सिर्फ उसने हम कहा. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और हॉर्स जो है वहाँ से चला जाता है और वो आदमी से जाकर कहेगा अपनी जो परेशानी उसकी है. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, अब की बार जो है दूसरे नंबर पे उसके पास डॉग आता है. विद अ स्टिक इन हीज माउथ, जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो ना कि डॉग की माउथ में क्या है, एक स्टिक है. एंड सेड, और वो कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि कैमल ओ कैमल, सुनो कि चलो और मेरे साथ फेच यानी कि उठाने का या खींचने का कुछ काम करो, ठीक है, कुछ चीज़ें मेरे साथ कैरी करो. हम सेट द कैमल, और इस बार भी कैमल ने सेम वैसे ही कहा हम, जैसे कि वो पहले या हमेशा कहता था. एंड द डॉग वेंट अवे, और डॉग वहाँ से चला गया. एंड टोल्ड द मैन, और उसने आदमी से कह दिया. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, इस बार जो है उसके पास ऑक्स आता है. विद द योक ऑन हीज नेक, जो उसके नेक पे क्या आता है, एक यानी कि योक बना हुआ था. एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि चलो हमारे साथ और खुदाई करो, यानी कि खेतों पे खुदाई का काम करो, ठीक है, प्लगिंग, हल करो. हम सेट द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और जो वो फिर से कैमल ने यही कहा और ऑक्स जो है वहाँ से चला गया और उसने भी आदमी से जाकर कह दिया. एट द एंड ऑफ द डे, कि डे के एंड में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, कि मैन जो है हॉर्स को एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, उसने सबको साथ में बुलाया और सेट का, 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि मैं तुम तीनों के लिए ही सॉरी हूँ. नेक्स्ट है आगे, बट दैट हम थिंक इन अ डेजर्ट, कि जो ये हम नाम की जो थिंक है ना, यानी कि एक वस्तु है ना ये डेजर्ट के अंदर, कांट वर्क, की कोई भी काम नहीं कर सकता. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, आपकी मतलब बोलता है कि वो कोई भी काम नहीं करता. सो हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे सिर्फ अकेले छोड़ने के लिए अकेले छोड़ रहे हैं. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम लोगों को उसका काम करना पड़ेगा, यानी कि तुम लोगों को अपना काम डबल
बार करना पड़ेगा, डबल टाइम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, जिसकी वजह से क्या था, अब तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा, हॉर्स भी, ऑक्स भी और डॉग भी, तीनों बहुत गुस्से में हो गए कि उन्होंने मतलब ये क्यों, कि मतलब उसका काम भी अब हम करें। एंड दे हेल्ड अ पंचायत, और उन्होंने क्या बुलाई, पंचायत को बुलाया, ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के किनारे पर। एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड, और कैमल भी यहाँ पे चूइंग करता हुआ, यानी कि कर्ड मीन्स होता है जुगाली से करता हुआ, जो हमारे कैटल होते हैं तो वो कुछ खाते हैं ना, तो वो सही से नहीं चबाते, जिसकी वजह से उनका जो फूड होता है वो वापस इनके माउथ में आ जाता है और इन्हें फिर दोबारा से उसको चूइंग करना होता है। इसी तरीके से जो है कैमल वहाँ पे आया और चूइंग कर रहा था, एंड लाफ्ड एट दैम, और सब पे हंसा। देन ही सैड, और उसने फिर हम कहा, एंड वेंट अवे अगेन, और वहाँ से चल दिया। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट। इस बार क्या है, वो लोग जो है वो जिन के पास गए, जो कि क्या था, डेजर्ट का, रेगिस्तान का इंचार्ज था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और जो कि कैसे आया करता था, रोलिंग, यानी कि जो क्लाउड ऑफ डस्ट पूरा एक मिट्टी का पूरा वो वंडर बनाता हुआ आता है। नेक्स्ट है, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेट द हॉर्स, हॉर्स ने कहा कि इस पूरे रेगिस्तान के जिन, इट इज़ राइट फॉर एनिमल टू बी एडल, कि क्या यह सही है कि किसी का आलस होना क्या सही होता है, आलसी होना। सर्टेनली नॉट, वो कहता नहीं, निश्चित नहीं। सेट द जिन, जिन ने कहा। वेल सेट द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, देर इज़ अ नथिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक, कि हमारे यहाँ पे बस सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारे मिडल ऑफ योर, यानी कि तुम्हारे जो ये डेजर्ट रेगिस्तान के बीच में रहती है, यानी कि रेगिस्तान जहाँ पूरा एक घना रेगिस्तान होता है ना, उसमें बीच में, विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी क्या है, एक लंबी सी गर्दन है और लॉन्ग लेग्स है, यानी कि लंबे लंबे पैर हैं। एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और वो कोई भी काम उसने नहीं किया है सिंस मंडे मॉर्निंग से। ही वॉन्ट ट्रॉट, और ना ही उसने मेरे साथ दौड़ लगाई, यानी कि मेरे साथ वो दौड़ा, ट्रॉट किया। व्यू सेट द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, वॉट डज ही से अबाउट इट, वो कहता है उसने मतलब क्या कहता है वो सिर्फ, तो ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लो, और वो सिर्फ हम कहता है और उसने मेरे साथ प्लो, यानी कि खुदाई भी या फिर जो हल चलाना होता है वो भी नहीं किया। सेट द ऑक्स, इस बार ऑक्स ने कहा। वेरी गुड सेट द जिन, की ओ वेरी गुड, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, की मतलब ठीक है रुको और मैं उसे हम्प ही दे के आऊँगा, इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, कि थोड़ी देर के लिए बस तुम रुको। नेक्स्ट है, द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हीज डस्ट क्लॉक, यानी कि जो जिन है वो पूरा रोल्ड करता हुआ उसके पास पहुंचा। एंड टू का वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, उसने सारे में देखा और फिर उसने कैमल को पाया, फाउंड किया। एट हीज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, जिसका दिख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने बोला कि मेरे दोस्त, दैट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, कि क्या मैंने तुम्हारे बारे में क्या सुना है कि तुम कोई भी काम नहीं करते। द जिन सेट डाउन, जो जिन था वो वहीं पे बैठ गया, विद हीज चिन इन हीज हैंड, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो ना, कि जो ये इसने जो अपना हाथ है वो अपनी चिन पे रखा हुआ है, अपनी थोड़ी पे रखा हुआ है। वेल द कैमल लुक्ड एट हीज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, की मतलब जो है, जो कैमल जो है वो अपना रिफ्लेक्शन पूल में देख रहा था। यू हैव गिवन द थ्री एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, से मतलब तुम्हें जो है 3 वर्क दिए गए थे, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर इलनेस, लेकिन तुमने क्या किया, अपनी आलस के वजह से उनको नहीं किया। सेट द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हीज चिनीज एंड, और वो क्या है, सोच रहा था, जो जिन है वो सोच रहा होता कि वो कुछ आंसर तो करे। नेक्स्ट है, हम सेट द कैमल, और इस बार भी सेम कैमल ने सिर्फ हम ही बोला और कुछ भी नहीं बोला। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, तो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, कि तुम ये क्या बार बार यही कहते रहते हो। सेट द जिन ने कहा, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, कि तुम्हें काम अपना करना चाहिए ना, आई वॉन्ट यू टू वर्क, कि मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेट हम, इस बार भी कैमल ने हम पी कहा अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेट it than he saw his back that he was so proud of, puffing up and puffing up into a great big hump। इस बार जब उसने अपनी बैक को देखा तो उसने क्या पाया, he was so, कि तुम उस पर क्या है मतलब प्राउड हो गए। पफिंग, उसकी जो कमर है, उसकी जो बैक है ना, उस पर पफिंग हो गया था। लुक एट दिस, हाँ देखो इस तरीके से जो ये पफ हो गया ना, यानी कि फूल गया है, जो इसका हम्प आ गया है। पफिंग एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प आ जाता है। डू यू सी दैट, सेट द जिन ने बोला कि क्या तुम कुछ दिखते हो, देखते हो। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, कि ये तुम्हारी ही ओन हम्प है, जो तुम हम बोलते रहते हो ना, लो मैंने तुम्हारे बैक पर ही हम्प दे दिया। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, ठीक है, तुम कुछ भी काम नहीं करते ना, लेकिन अब से तुम काम करने लगोगे। टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से लेके अब तक कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, तो जो भी तब से था तुमने कोई भी काम नहीं किया। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, तो चलो अब तुम जाओ और काम के लिए काम करो।
हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने बोला कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ, विद हीज द हम्प ऑन माई बैक, की अब तो मेरे बैक पे नहीं हम्प आ गई तो मैं भी इसके साथ कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, जिन ने बोला कि यही मेरा पर्पस है, इसीलिए मैंने तुम्हें दिया है कि ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, कि तुमने क्या किया, तुमने मतलब जो है तुमने इनको डेज को मिस किया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, कि अब तुम क्या होगे, इस हम की वजह से 3 दिनों तक बिना खाए काम करने के योग्य होंगे, यानी कि बिना खाए पिए अब तुम काम कर सकते हो, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, अब तुम अपनी इस हम पर ही जी सकते हो, जो तुम हमेशा हमेशा बोलते थे ना, अब तुम्हें मैंने हम भी दे दिया। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, ओके, और तुम्हें मतलब ऐसा कुछ भी आप दोबारा से यह मत कहना। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3, कि चलो अब जाओ यहाँ से और उन 3 को ज्वाइन करो, एंड बिहेव, और उनकी तरह काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, कि मतलब जाता है उनको और ज्वाइन करता है उन तीनों को। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर हाँ हम्प, और इसके उस दिन से कैमल को वो वियर ही करना पड़ता था, यानी कि जो हम था, जो उसके पफिंग हुई थी ना। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, की लेकिन अभी तक वो उन 3 दिनों का काम अभी तक भी पूरा नहीं कर पाया है। एंड ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो कि उसने वर्ल्ड की बिगनिंग में स्टार्ट किए थे। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और वो अभी तक ये नहीं सीख पाया है कि उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, ना ही उसने कि उन्होंने जो उसके फ्रेंड्स थे उनके साथ बहुत ही गलत बिहेव करता था ना, वो ऐसा ही करता था अभी भी, और अभी तक वो नहीं सीख पाया।